भारत खंडे में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज अंकशास्त्र में मैं आपको ले चलूँगा। सामान्यतः हर मनुष्य जानना चाहता है कि बड़े आसानी से ये समझ लिया जाए कि दुनिया में जो भी दुख हैं, तकलीफ हैं उनके जीवन में, चाहे वो विवाह से संबंधित हो, चाहे नौकरी से संबंधित हो या शरीर के स्वास्थ्य से संबंधित हो, तो उसका निराकरण कैसे हो। तो आज अंकशास्त्र के माध्यम से मैं बताऊंगा कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, उस डेट ऑफ बर्थ से कैसे आप जानेंगे, उन अंकों से कैसे आप जानेंगे कि आपके लिए कौन सा अंक शुभ है। तो डेट ऑफ बर्थ में अंकशास्त्र में जाऊंगा। अंकशास्त्र, इसको देखिए, अंकशास्त्र समझने में भी आसानी होती है और करीब करीब जो है चीज़ें पता भी चल जाती हैं कि क्या है जो है, ठीक है। तो इसलिए मैं जो है आज अंकशास्त्र पे ही आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। जब किसी के जीवन में बड़ी परेशानी हो और उसको ये पता न चल पाए कि परेशानी क्या है, तो उसको अंकशास्त्र के जरिए उन परेशानियों का पता लगाने का प्रयास करना चाहिए। अंकशास्त्र में 2-3 बातें मैं पहले आपको बता दूं कि यहाँ नंबर दिया जाता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो हर ग्रह का नंबर होता है। जैसे 1 से हम सूर्य ग्रह लेते हैं। जब किसी का मूलांक 1 हो, अभी मैं मूलांक निकालने की विधि पहले बता दूंगा, लेकिन उसके पहले मैं इतना बता दूं कि जब किसी का मूलांक 1 हो तो इसका अर्थ हुआ कि सूर्य ग्रह से वो प्रभावित है, और यदि किसी का मूलांक 2 है तो इसका अर्थ हुआ कि वो चंद्र ग्रह से प्रभावित है। लेकिन यदि किसी का मूलांक 3 है तो गुरु ग्रह से, बृहस्पति ग्रह से प्रभावित है। और यदि 4 नंबर आ रहा है किसी का मूलांक, मूलांक अर्थ जन्म से है, अभी ध्यान दीजिएगा, अभी मैं बता दूंगा कि मूलांक कैसे निकलता है, तो राहु ग्रह से प्रभावित है। और यदि 5 मूलांक है तो बुध ग्रह से प्रभावित है। 6 अगर है तो शुक्र ग्रह से प्रभावित है। 7 है तो केतु ग्रह से प्रभावित है। 8 है तो शनि ग्रह से प्रभावित है। 9 है तो मंगल ग्रह से प्रभावित है। अब प्रश्न ये उठता है कि मूलांक है क्या। देखिए, जब हम किसी भी लड़के या लड़की के बारे में सोचते हैं कि इसका विवाह नहीं हो रहा है, तो अंक उसके जीवन में प्रभावित करते हैं उसको। जो अंकों का एक वाइब्रेशन होता है, उसके शरीर पर, उसके व्यक्तित्व पर काम करते हैं, उसकी ऊर्जा में क्षरण करते हैं या फिर ऊर्जा को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका विवाह नहीं हो रहा है, यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो नौकरी नहीं पा रहा है, सर्विस नहीं पा रहा है, तो आखिर अंकों में कौन सी ऐसी कमी है जिसकी वजह से वो, तो 2-3 बातें यहाँ पे महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो में तो मैं शामिल नहीं करूँगा, लेकिन यदि तमाम लोग ऐसे भी हैं जिनका नाम परिवर्तित कर देने से ही उनको नौकरी मिल गई या विवाह हो गया। हमने कई लोगों का नाम सिर्फ परिवर्तित किया है। जैसे किसी का नाम संजय था तो उसकी स्पेलिंग SANJAY जो भी रहा हो, तो उसमें मैं कुछ शब्दों को उनके जन्म के आधार पर मैंने जब बदला तो उनका विवाह हो गया। और जब मैंने उनके कुछ शब्दों को बदला जो है, तो किसी की नौकरी लग गई। तो यहाँ मूलांक पहले मैं समझाऊंगा, बताऊंगा कि मूलांक है क्या। एक उदाहरण के तौर पे मैं एक डेट ऑफ बर्थ लेता हूँ, 29/9/1969। ये बंदा जो है, ये व्यक्ति जो है 56 वर्ष का है। आप देखेंगे 1969 में 56 ईयर्स का हुआ, ठीक है। अब इसमें मैं मूलांक निकालने की विधि बता दूं। जिस तारीख को आपका जन्म हुआ है उसी से मूलांक निकलता है। इसमें मूलांक जब आप निकालेंगे तो 29 तारीख को इस व्यक्ति का जन्म हुआ है। एक चीज और मैं आपको बताऊं, न्यूमरोलॉजी में, अंकशास्त्र में कोई भी गिनती क्यों ना आए, उस गिनती को एकल अंक में बदला जाता है, सिंगल डिजिट में बदला जाता है। तो इसलिए मूलांक को भी हम सिंगल डिजिट में बदलेंगे। तो यहाँ पे 29 है, इसको सिंगल डिजिट में जब बदलेंगे तो 2 + 9 = 11। लेकिन 11 भी डबल डिजिट में है, तो इसको भी सिंगल डिजिट में बदलेंगे तो 1 + 1 = 2। अब 29/9/1969 का अर्थ हुआ कि इसका मूलांक 2 है। तो 2 का अर्थ अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि चंद्रमा से प्रभावित व्यक्ति है, चंद्र से प्रभावित व्यक्ति है। चंद्रमा क्या करेगा? शीतलता देगा, बुद्धि को तीव्र करेगा, स्थिरता रहेगी इसके अंदर। जैसे पानी है ना, पानी का द्योतक चंद्र, पानी जो है उसका कारक चंद्रमा है, मन का कारक चंद्रमा है। तो जैसे पानी है ना, जिस तरफ ढलान पाएगा उसी तरफ बह जाएगा। तो जो व्यक्ति
मूलांक 2 में जन्म लिया होगा, आप लोग अपने अनुसार निकालिएगा। 29 का अर्थ हुआ कि यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो इसमें जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, 2 है तो 2 ही रहेगा, 3 है तो 3 ही रहेगा, 4 है तो 4 ही रहेगा, 5 है डबल डिजिट में होगा तो उसको सिंगल डिजिट में करना है। तो चंद्र से प्रभावित व्यक्ति क्या करेगा, अस्थिर व्यक्ति होगा, ये प्रतिपल बदलता हुआ नजर आएगा। थोड़ी देर खुश रहेगा, थोड़ी देर दुखी हो जाएगा, किसी से प्रभावित भी हो सकता है, करुणा होगी इसके अंदर, दया होगी, जो है सद्भावना होगी इसके अंदर, और यह द्रवित हो जाता है दूसरों के दुखों को देख करके, ये इसके गुण होते हैं। इसी तरीके से अब 29/9/69 में एक चीज मैं और आपको बता दूं, भाग्यांक निकालना मैं बता दूं। भाग्यांक क्या है? भाग्यांक में जिस तारीख को आपका जन्म होता है, जिस महीने में जन्म होता है, जिस वर्ष में जन्म होता है, सबको जोड़ा जाता है। तो यहाँ 2 + 9, ये देखिए +9 + 1 + 9 + 6 + 9, इसको जब आप जोड़ेंगे तो 9 2 11, 11 9 20, 21, 21 9 30, 6 36, 4 40, 5 45, 44। इसको जब सिंगल डिजिट में करेंगे तो 4 + 5 = 9। देखिए इस व्यक्ति का भाग्यांक 9 आया है, मूलांक 2 आया है और भाग्यांक 9 आया है। अब भाग्यांक 9 का अर्थ क्या हुआ? यह व्यक्ति पूरी तरीके से मंगल ग्रह के अधीन काम करेगा, यह तीव्र होगा, लेकिन भावनाएं इसकी जो है प्रवर्तित होती रहेंगी, चंद्र इसको प्रभावित करेगा। अब इसमें दिक्कत क्या आएगी? विवाह सही उम्र में होगा, लेकिन यह व्यक्ति अपने विवाह साथी के साथ उग्र होगा, नरम होगा, नरम होगा, उग्र होगा। चंद्रमा नरम करेगा और यह मंगल जो है इसको उग्र करेगा, तेज। यह लाल ग्रह माना गया है, इसको ऊर्जा का ग्रह माना गया है। यह मंगल जो होता है ये ऊर्जावान करेगा और यह इनको शीतल करेगा। तो ऊर्जा और शीतल का इसका गठजोड़ रहेगा। जब इसका विवाह होगा तो ये पत्नी के ऊपर झंझनाएगा, लेकिन शांत हो जाएगा, उग्र होगा, फिर से ढीला हो जाएगा। तो कभी भी न्यूमरोलॉजी में 2 चीजें देखी जाती हैं, एक मूलांक और एक भाग्यांक। आगे भी देखा जाता है, जैसे किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो सबसे शुभ अंक कौन है? मैंने कहा कि शुक्र ग्रह का अंक 6 है। यदि किसी का मूलांक 6 हो जाए, यहां पे 6 हो जाए, और किसी का भाग्यांक 6 हो जाए और अन्य ग्रह उसको प्रभावित ना कर रहे हों, तो उसका विवाह बड़ी जल्दी हो जाएगा। अगर विवाह में देखिए नामांक भी होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि नामांक, यदि मूलांक आपका 6 है और भाग्यांक 6 नहीं है, 5 है, तो हम क्या करते हैं कि आपके नामांक को बदल करके मूलांक 6 के साथ इसको 6 मिला देते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि जब नाम में परिवर्तन मैं कर देता हूं, न्यूमरोलॉजी में नाम में परिवर्तन किया जाता है। बहुत से लोग जिस नाम से जीते हैं और जिस नाम का रिदम उनके जीवन में बनता है, उस नाम से उनको कष्ट होता है, दिक्कत होती है, बाधाएं आती हैं, समस्याएं आती हैं। तो हम नामांक उनका बदल देते हैं, मतलब उनके नाम को बदल देते हैं। और जब नाम को बदलने का अर्थ नाम नहीं बदला जाता, उनके शब्द बदले जाते हैं। जैसे एक शब्द मैं पहले जोड़ दूंगा या बीच में जोड़ दूंगा, जहां जिस तरीके से जोड़ने की जरूरत होगी उस तरीके से जोड़ दूंगा, तो उसका भाग्य खुल जाता है। कोई व्यक्ति, तमाम लोग ऐसे मेरे पास आए जिनका विवाह बंधन नहीं हो रहा था, तो नामांक में गड़बड़ी थी, तो मैंने मूलांक देखा, भाग्यांक देखा, नामांक देखा, कर्मांक देखा। ये सारी चीज़ों को देखने के बाद मैंने कहा, उसको लोसो ग्रेड पर मैंने सेट किया और अंत में पता चला कि अगर नामांक बदल दिया जाए तो उसी से काम हो जाएगा, बहुत झंझट नहीं है। मैंने उनका नामांक बदल दिया, नामांक बदलते उनका विवाह हो गया। बड़ा प्रभाव पड़ता है। हर अंक का अपना वाइब्रेशन है, हर अंक का अपनी ऊर्जा है और हर अंक जीवन को प्रभावित करता है। इसलिए मैंने कहा कि किसी शुक्र जो है ये कारक होता है विवाह का। शुक्र संपदा का कारक है, धन का कारक है, वैभव का कारक है, समृद्धि कारक है, भोग का कारक है। तो शुक्र अगर आपका मजबूत है तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। और दूसरी तरफ यदि किसी का 3 नंबर आ रहा है, 3 नंबर का मतलब गुरु, मूलांक अगर 3 आ रहा है, यहाँ पे जो है 29 जो है इसके जगह पे 3 हो जाए, तो अगर गुरु आ रहा है, गुरु का अर्थ हुआ बृहस्पति, गुरु, तो गुरु ग्रह भी विवाह का कारक होता है। पुरुष की कुंडली में शुक्र ग्रह और लड़की की कुंडली में गुरु ग्रह विवाह का कारक होता है।
चूंकि गुरु जो है किसी की कुंडली में, लड़की की कुंडली में होगा तो वो पुरुष का कारक बन जाएगा, मतलब पुरुष को आकर्षित करेगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करना शुरू हो जाएगा। और यदि लड़के की कुंडली में शुक्र मजबूत है 3, ठीक है, किसके, इसमें जो है गुरु में, और यदि लड़के की कुंडली में शुक्र मजबूत है तो वो विवाह का कारक बनता है। तो पॉइंट भी नोटेड। 3 नंबर भी जो है गुरु है। वह लड़कियां जो शादी से महरूम हो रह चुकी हैं, नहीं हो पा रही है, बाधाएं खड़ी हैं, माता पिता परेशान हैं, दिक्कतें पूरी तरीके से, विवाह होते होते रुक जा रहा है, आता है लेकिन किसी कारण से रुक जाता है, बाधा खड़ी है, तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि वो देखें कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका मूलांक या भाग्यांक दोनों में से 3 तो नहीं है। ये मूलांक जो होता है आपकी पर्सनालिटी है, पिछले जन्म के कर्म जो होते हैं उनको आप साथ लेकर के आते हैं, और पिछले जन्मों के कर्म के अनुसार से ही आपके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो आपका जो व्यक्तित्व होगा उसी के अनुसार आप जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, उसी चीज़ को आकर्षित करोगे, या आकर्षण होगा या विकर्षण होगा। तो मूलांक तो काम करेगा ही करेगा। भाग्यांक आपकी भाग्य की रेखा है। जीवन में जो कुछ भी आप पाओगे, जीवन में जो कुछ भी आप करोगे, वो भाग्यांक से तय होगा। तो मैंने कहा कि यदि माँ बाप परेशान हैं और गुरु 3 नंबर उनका सही नहीं है, चाहे भाग्यांक में, चाहे कर्मांक में, चाहे नामांक में और चाहे मूलांक में, तो उनको भी जरूरत है कि भाग्यांक को तो नहीं बदला जा सकता, नामांक को भी नहीं बदला जा सकता, क्योंकि जन्म जिस दिन आपका हुआ है, उसी जिस तारीख को हुआ है वो तो तारीख नहीं बदली जा सकती, जिस महीने में हुआ है वो भी नहीं बदली, जिस वर्ष में हुआ है वो भी नहीं बदला जा सकता, लेकिन नामांक बदला जा सकता है, कर्मांक। ये सारी चीज़ें आपके जीवन को प्रभावित करती हैं। तो वह लोग जो शादी से दिक्कत आ रही है, शादी होते होते रुक जा रही है, उनको यदि 3 नंबर यह मजबूत हो जाए तो विवाह बंधन में आ रही बाधा समाप्त हो जाएगी। और बहुतों को मैंने जो है इस तरीके से उपाय बता करके विवाह बंधन में लोगों ने बंधने में सफलता प्राप्त की है। इसलिए मैं कहूँगा कि इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। ठीक है, पॉइंट भी नोटेड। अब आगे आता हूँ। तीसरी बात मैं बता दूं, एक ग्रह ऐसा है बुध ग्रह। कौन सा ग्रह? बुध ग्रह। ये करीब करीब नोट हो चुका होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको, बुध ग्रह आता है। बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, बुध पे प्रकाश डाल करके मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में ले लूंगा। एक ग्रह बुध ग्रह आता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया बुध 5 नंबर पे आता है। यदि किसी का मूलांक 5 है या किसी का भाग्यांक 5 है तो यहां ध्यान दीजिएगा, पाप ग्रह में राहु केतु शनि, ये पाप ग्रह हैं। सूर्य से राहु केतु शनि की बिल्कुल नहीं बैठती है, चंद्र से भी राहु केतु शनि की बिल्कुल नहीं बैठती है, गुरु से भी राहु केतु शनि की बिल्कुल नहीं बैठती है, और मंगल से भी राहु केतु शनि की नहीं बैठती है। बुध जो है एक ऐसा ग्रह है जिसका सूर्य से बनता है, चंद्र से बनता है, गुरु से भी बनता है, मतलब बृहस्पति से भी बनता है, और साथ ही साथ शुक्र से भी बनता है, राहु केतु शनि से भी बनता है। बुध एक ऐसा ग्रह है जो उभयनिष्ठ है, सबके साथ रह करके सबका प्रभाव ग्रहण करके अपने हिसाब से चलने लगता है, या फिर प्रभाव ज़्यादा हुआ तो उसके अनुसार आचरण करने लगता है। यदि किसी का मूलांक भाग्यांक 5 है तो उसको भी अपने नामांक का परिवर्तन करके, यदि दिक्कत हो रही है विवाह बंधन में बंधने में, तो वो अपने नामांक का परिवर्तन करके अपने को विवाह बंधन में बांध सकता है। तो यहाँ पे मैं प्रश्न आपके सामने छोड़ के जा रहा हूँ कि आप 29/9/1969 को मत लीजिएगा। मैंने केवल एक ऐसे ही अंदाज़ा ले लिया था। आपका जन्म जब भी हुआ हो, आप अपने जन्म को लिखें, मूलांक निकालें, भाग्यांक निकालें, कर्मांक निकालें, नामांक निकालें। यदि जो है आपका यह सारी चीज़ें फिट बैठती हैं तो ठीक है, सो फार गुड। जब नहीं बैठ रही हैं तो वही जो है विवाह बंधन में ना बंधने का कारण है, नौकरी में ना आने का कारण है। शारीरिक व्याधि, दिक्कत, एल्यूजन, कहते हैं राहु एल्यूजन पैदा करता है। 4 नंबर, ये 4 नंबर और 8 नंबर 2 ग्रह ऐसे हैं जो एल्यूजन पैदा करते हैं, भ्रम भ्रांति पैदा करते हैं। 8 कौन है? शनि है। 4 कौन है? राहु है। एक चीज़ मैं बता दूं, जिसकी ज़िंदगी में 4 और 8 आएगा उसको परेशानी आएगी। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आप अपनी कुंडली को देख लीजिए, डेट ऑफ बर्थ को देख लीजिए। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में मूलांक, भाग्यांक, नामांक, कर्मांक 4 है तो निश्चित तौर पे 8 है तो निश्चित तौर पे आपको संकटों का सामना करना पड़ रहा होगा। आपको तमाम दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी,
और जगह जगह आपको 4 नंबर 8 नंबर दिखाई भी पड़ेगा। आते जाते उठते बैठते कोई कमरा मिलेगा तब भी 4 नंबर 8 नंबर का, अंक मिलेगा तो 4 8 नंबर का। कहने का मतलब आपको तमाम चीज़ें 4 8 ही दिखाई पड़ेंगी। आप जो है आज से ही पता लगाइए, आपका अगर 4 8 कहीं पे है तो आपको 4 8 से ज़्यादा आपका होगा। राहु एल्यूजन पैदा करता है, भ्रम भ्रांति पैदा करता है। किसी अन्य वीडियो में लूंगा इस राहु और शनि के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में ही ले लूंगा। लेकिन अभी आपको क्या करना है, 29/9/1969 ना लिख करके आप अपने डेट ऑफ बर्थ को लिखें। यदि आप कोई चीज़ नहीं समझ पाते हैं, यदि आप नामांक परिवर्तित नहीं कर पाते हैं, कर्मांक भाग्यांक नामांक कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो मूलांक कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने नाम में सुधार करवा सकते हैं, अपने अंकों को जान सकते हैं कि कौन सा अंक का वाइब्रेशन आपके जीवन में हो रहा है, किस रिदम पर अब आप हैं, किस फ्रिक्वेंसी पे आप हैं, और किस तरीके से आपके जीवन की जीवन में बाधाएं खड़ी हो रही हैं, उसका भी निस्तारण मैं कर दूंगा। लेकिन आप अपने डेट ऑफ बर्थ को ओरिजिनल देंगे, जो सर्टिफिकेट में वो नहीं देंगे। जिस दिन जन्म हुआ है, मतलब जिस तारीख को जन्म हुआ है, जिस महीने में जन्म हुआ है, जिस वर्ष में जन्म हुआ है, उसको आप देंगे तो मैं आपके भाग्य के बाधाओं को, जो भी जीवन की बाधाएं हैं, भाग्य कहाँ रुका पड़ा है, उसको मैं बता दूंगा, बना दूंगा। चाहे विवाह के संबंध में हो, चाहे नौकरी के संबंध हो, या शारीरिक व्याध के संबंध में। जैसे मैंने बताया कि आप हताशा निराशा से गुजर रहे हैं, नैराश्य भाव आ रहा है, नींद नहीं आ रही है, दिक्कतें पैदा हो रही हैं, आपको स्ट्रगल ही स्ट्रगल है पूरी तरीके से। कुछ लोग तो आत्महत्या करने की स्थिति में आ जाते हैं, बहुतों को तो आत्महत्या से मैंने बचाया है। तो उससे भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अब कुछ करने के काबिल नहीं रह गया, हताशा निराशा के गर्त में जा चुके हैं, नैराश्य भाव आ चुका है, तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ को मुझे दें, मैं सुधार करूँगा। हमें लगता है कि वीडियो लंबी हो जाएगी और लोग छोटी वीडियो पसंद करते हैं, इसलिए मैं कहूँगा आप लोगों से कि हर हर महादेव। और आप अपना बताएं कि क्या आपके साथ जो चीज़ें मैंने बताई ये सब हो रही हैं। अगर हो रही हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें कि मैं भी जो है हताशा निराशा के गर्त में जा रही हूँ या जा रहा हूँ, या नौकरी में मुझे परेशानी हो रही है, या फिर मुझे ये दिक्कतें आ रही हैं विवाह के संबंध में कि मेरा विवाह होते होते रुक जा रहा है। अगर ये समस्याएं आपके सामने हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार जरूर लिखें। और अंत में फिर मैं कहूँगा हर हर महादेव।